महाभारत युद्धारंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषदों और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ यानी गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यपुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उसे ही पुष्पिक जानकारी, धर्म, सनातन धर्म, लेखक वेदव्यास, भाषा संस्कृत, अवधि तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, अध्याय 18, श्लोक 700। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः निम्न प्रकार हैं। 1. अर्जुन विषाद योग, सेना का सैन्य निरीक्षण। 2. सांख्य योग, गीता का सार। 3. कर्म योग। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान। 5. कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग। 6. आत्म संयम योग, ध्यान योग। 7. ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति। 8. अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। 9. राजविद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान। 10. विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11. विश्वरूप दर्शन योग, विराट रूप। 12. भक्ति योग। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। 14. गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। 15. पुरुषोत्तम योग। 16. दैवासुर समद विभाग योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। 18. मोक्ष संन्यास योग, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए ये तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान द्वारा जीवनाभिमुख बनाने का प्रयास किया है। गीता नाम के अन्य ग्रंथ अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, कपिल गीता, श्रीराम गीता, श्रुति गीता, उद्धव गीता, वैष्णव गीता, कृषि गीता, गुरु गीता। संदर्भ ग्रंथ शंकराचार्य द्वारा गीता भाष्य, लोकमान्य तिलक द्वारा गीता रहस्य, मधुसूदन ओझा द्वारा श्रीमद्भगवद गीतायाः विज्ञान भाष्यम तथा कांड चतुष्टयात्मकम, मोतीलाल शास्त्री द्वारा गीता भाष्य भूमिका, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी द्वारा गीता प्रवचन भाष्य।